सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञान
तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश कन्यस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे
श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 20वें अध्याय से, जिसमें महाराजा पृथु के यज्ञ स्थल में भगवान विष्णु का प्राकट्य होता है। महाराजा पृथु के यज्ञ स्थल में विष्णु का प्राकट्य होता है। भगवान विष्णु का प्राकट्य होता है। और इस यज्ञ स्थल में भगवान भगवान उपदेश देते हैं। उसके बाद में पृथु महाराज उनकी स्तुति करते हैं। पृथु महाराज कहते हैं, भगवान महापुरुष आपका महिमा गान उत्तम श्लोकों द्वारा करते हैं। आपके चरण कमलों की प्रशंसा केसर कणों के समान है। जब महापुरुषों के मुखों से निकली हुई दिव्य वाणी आपके चरण कमलों की केसर धूलि की सुगंध का वहन करती है, तो विस्मत जीवात्मा आपसे अपने संबंध को स्मरण करता है। इस प्रकार भक्तगण क्रमशः जीवन के वास्तविक मूल्य को समझ पाते हैं। अतः भगवान, मैं आपके शुद्ध भक्त के मुख से आपके विषय में सुनने का अवसर प्राप्त करने के अतिरिक्त किसी अन्य वर की कामना नहीं करता। ये कल हम श्रवण किया था। आज हम उसके आगे 26वें श्लोक से श्रवण करेंगे। यशः शिवंसु शबार संगमे यद्रच्छया चोपशणोति सकृत् कथं गुणज्ञो विरमे द्विना पशु श्रियरित प्रभवे गुणसंग्रच्छ। ये अत्यंत कीर्तिमय भगवान, यदि कोई शुद्ध भक्तों की संगति में रहकर आपके कार्यकलापों की कीर्ति का एक बार भी श्रवण करता है। पृथु महाराज कह रहे हैं, अत्यंत कीर्तिमय भगवान, यदि कोई शुद्ध भक्तों की संगति में रहकर आपके कार्यकलापों की कीर्ति का एक बार भी श्रवण करता है, तो जब तक कि वो पशु तुल्य ना हो, वो भक्तों की संगति नहीं छोड़ता। मतलब भक्तों की संगति वही व्यक्ति छोड़ेगा एक बार प्राप्त होने के बाद जो पशु तुल्य, क्योंकि कोई भी बुद्धिमान पुरुष ऐसा करने की लापरवाही नहीं करेगा। आपकी महिमा के कीर्तन और श्रवण की पूर्णता तो धन की देवी लक्ष्मी जी द्वारा तक स्वीकार नहीं की गई थी, जो आपके अनंत कार्यकलापों तथा दिव्य महिमा को सुनने के इच्छुक रहते। तात्पर्य, संसार में भक्तों की संगति अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। आर्य शब्द का अर्थ है आध्यात्मिक दृष्टि से प्रगतिशील। मानव जाति के इतिहास में आर्य कुल को विश्व की अत्यंत उन्नत जाति माना गया है, क्योंकि उसने वैदिक सभ्यता ग्रहण की होती। आर्य कुल सारे संसार में फैला हुआ भारतीय आर्य कहलाता है। पूरा इतिहास काल में आर्य कुल के सभी सदस्य वैदिक नियमों का पालन करते थे, जिसके कारण वे आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नति कर सके। राजा राजऋषि कहलाते थे, तो इस प्रकार से क्षत्रिय के रूप में अथवा जनता के रक्षकों की भांति शिक्षित होते थे और आध्यात्मिक जीवन में इतने उन्नत होते थे कि नागरिकों को कोई कष्ट नहीं होता। आर्य कुल द्वारा भगवान के कीर्तिमान की अत्यधिक बढ़ाई की जाती है। यद्यपि अन्यों के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, किंतु आर्यवंश आध्यात्मिक जीवन के सार को जल्दी ग्रहण कर सकता है। अन्यों के लिए कोई प्रतिबंध नहीं, तो फिर यूरोपियों तथा अमेरिकियों में कृष्ण चेतना इतनी सरलता से क्यों फैलाया जा रहा है? इतिहास बताता है कि जब ये उपनिषदवाद फैलाना चाह रहे थे, तो इन्होंने अपना जौहर दिखलाया। किंतु आजकल भौतिक विज्ञान की उन्नति के कारण दूषित होने से उनके लड़के तथा नाते पोते दुराचारी बन रहे हैं। इसका कारण कि वे अपनी आदि संस्कृति जो कि वैदिक सभ्यता भूलते जा रहे हैं। इस समय आर्य कुल के वंशज कृष्ण भावनावत आंदोलन को अत्यंत गंभीरता से अपना रहे हैं। अन्य लोग भी जो शुद्ध भक्तों के मुख से हरे कृष्ण महामंत्र का जब सुनते तथा उसकी संगति करते थे, दिव्य उच्चारण से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। ये दिव्य उच्चारण यदि आर्यों द्वारा किए जाते हैं तो अत्यंत प्रभावशाली हो जाते हैं, किंतु भले कोई आर्य कुल का न हो तो भी महामंत्र को केवल सुनकर वैष्णव हो जाता है, क्योंकि उच्चारण का प्रत्येक व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है। महाराजा पृथु इंगित करते हैं कि भगवान नारायण की सतत संगिनी लक्ष्मी जी भगवान की महिमा को विशेष रूप से सुनने की इच्छुक रहती थी, और उन्होंने शुद्ध भक्त गोपियों की संगति के लिए कठिन तपस्या की थी। उन्होंने मायावती चिंतक पूछ सकता है कि हरे कृष्ण महामंत्र का वर्षों तक निरंतर जप क्यों किया जाए,
क्यों न रुककर केवल मोक्ष या तादात्म्य का प्रयत्न किया जाए। उसके उत्तर में महाराजा पृथु का दृढ़तापूर्वक कथन है कि इस जप का आकर्षण इतना अधिक होता है कि कोई पशु ही इस विधि को त्याग सकता है। यदि कोई संयोगवश भी इस दिव्य ध्वनि के संपर्क में आता है तो भी ऐसा हो जाता है। इस संबंध में पृथु महाराज अत्यंत दृढ़ है। केवल पशु ही हरे कृष्ण जप का त्याग कर सकता है। जो पशु नहीं है वरन वास्तव में बुद्धिमान उन्नत मानवीय सभ्य पुरुष है, वे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे का मंत्र जब त्याग नहीं सकते। अथा भजेत्वाखिल पुरुषोत्तमं गुणालयं पद्मकराय विलास अपि आवयोकपति स्पर्धो कली न स्यात् कृतचरण एकतान। अब मैं भगवान के चरण कमल की सेवा में संलग्न रहना और कमलधारी लक्ष्मणी जी के समान सेवा करना चाहता हूँ। पृथु महाराज कह रहे हैं क्योंकि भगवान समस्त दिव्य गुणों के आगार हैं। मुझे भय कि लक्ष्मी जी तथा मेरे बीच झगड़ा छिड़ जाएगा क्योंकि हम दोनों एक ही सेवा में एकाग्र भाव से लगे होंगे। पृथु महाराज बोले अब मैं भगवान के चरण कमल की सेवा में संलग्न रहना और कमलधारिणी लक्ष्मी जी के समान सेवा करना चाहता हूँ क्योंकि भगवान समस्त दिव्य गुणों के आगार हैं। मुझे भय है कि लक्ष्मी जी तथा मेरे बीच झगड़ा छिड़ जाए क्योंकि हम दोनों एक ही सेवा में एकाग्र भाव से लगे। तात्पर्य यहाँ पर भगवान को अखिल पुरुषोत्तम कहकर संबोधित किया गया है। पुरुष का अर्थ भोक्ता है और उत्तम का अर्थ सर्वश्रेष्ठ। संसार में अनेक प्रकार की भोक्ता है। सामान्य रूप से इन्हें तीन वर्गों में रखा जाता है, बद्ध, मुक्त तथा शाश्वत। बद्ध जीव जो संसार वे हैं जो इस संसार में प्राय शाश्वत रूप से रह रहे थे। ये बद्ध जीव भौतिक संसार में प्रकृति के तीन तापों से मुक्त होने और जीवन का आनंद उठाने के लिए अत्यधिक संघर्ष करते रहते हैं, जबकि इस मुक्त पहले से मुक्त हुआ करते हैं। वे कभी इस भौतिक जगत में नहीं आते। भगवान विष्णु इस भौतिक जगत के स्वामी हैं, अतः प्रकृति द्वारा उनके नियंत्रित होने का प्रश्न नहीं उठता। फलतः भगवान विष्णु का यहाँ पर पुरुषोत्तम अर्थात विष्णु तत्वों तथा जीव तत्वों में सर्वश्रेष्ठ कहकर संबोधित किया गया। अतः भगवान विष्णु से जीव तत्व की तुलना या समता करना एक प्रकार का अपराध है। मायावादी चिंतक जीव तथा परमेश्वर को समान एक और एक मानते हैं, किंतु भगवान विष्णु के चरण कमलों के प्रति यह सबसे बड़ा अपराध है। भौतिक जगत में हमारा व्यवहारिक अनुभव है कि निम्न वर्ग के पुरुष द्वारा श्रेष्ठ व्यक्ति की पूजा होती है। निम्न वर्ग के पुरुष द्वारा श्रेष्ठ व्यक्ति की पूजा होती है। इसी प्रकार पुरुषोत्तम अथवा सबसे महान भगवान कृष्ण या विष्णु की पूजा अन्य द्वारा की जाती है। इसलिए पृथु महाराज ने निश्चय किया कि वे भगवान विष्णु के चरण की सेवा में लगे रहेंगे। पृथु महाराज को विष्णु का अवतार माना जाता है, किंतु हैं वे शक्त्यावेश अवतार। इस श्लोक का एक अन्य महत्वपूर्ण शब्द गुणालयम है, जो विष्णु को समस्त दिव्य गुणों के आगार के रूप में बताता है। तो मायावादी चिंतक परम सत्य की दृष्टि से निर्गुण गुणों से हीन मानते हैं भगवान को, किंतु वास्तव में उत्तम गुणों के आगार। भगवान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है भक्तों के प्रति वत्सल भाव, जिसके कारण भक्त वत्सल कहलाते हैं। भक्त सदा भगवान के चरणों की सेवा करना चाहते हैं और भगवान भी अपने भक्तों की प्रेमा भक्ति स्वीकार करने के लिए उद्यत रहते हैं। इस सेवा विनिमय में अनेक दिव्य कार्य होते हैं जिन्हें दिव्य गुणात्मक कार्य कहते हैं। भगवान की कुछ दिव्य गुण इस प्रकार में सर्व ज्ञाता है, सर्व विद्यमान है, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सब कारणों के कारण, परम सत्य, समस्त सुखों के आगार है, समस्त ज्ञान के सागर, सर्व कल्याण का। पृथु महाराज की इच्छा थी कि लक्ष्मी जी के साथ वे भी भगवान की सेवा करें। पृथु महाराज की इच्छा थी कि लक्ष्मी जी के साथ वे भी भगवान की सेवा करें। पृथु महाराज की इच्छा थी कि लक्ष्मी जी का भी भगवान,
किंतु इस अच्छा का अर्थ यह नहीं होता कि वे माधुर्य भाव को प्राप्त थे, नहीं। लक्ष्मी जी भगवान की सेवा माधुर्य भाव से कर रही है। यद्यपि लक्ष्मी जी का स्थान भगवान का वक्षस्थल है, किंतु भक्त के रूप में भगवान के चरण कमलों की सेवा करने में सुख मानती है। वे भगवान के वक्षस्थल में निवास नहीं करके चरण कमलों। पृथु महाराज केवल भगवान के चरण कमलों का ही ध्यान कर रहे थे, क्योंकि वे दास्य भाव के पद पर स्थित थे। तो लक्ष्मी देवी जी माधुरी भाव से सेवा कर रही थी और पृथु महाराज दास्य भाव से। अगले श्लोक में बताएगी, पृथु महाराज लक्ष्मी जी को जगन माता के रूप में देख रहे थे, फलतः माधुरी भाव के पद पर उनके साथ उनके स्पद करने का प्रश्न नहीं उठता। तो भी उन्हें भय था कि लक्ष्मी जी कहीं उन्हें भगवान की सेवा में लगा देखकर इसे अपमान न समझ ले। इससे पता लगता है कि परम जगत में भी कभी कभी भगवान के दासों के बीच स्पर्धा चलती है, किंतु तो द्वेष रहित होती है। यदि वैकुंठ लोकों में कोई भक्त भगवान की सेवा में बहुत आगे बढ़ जाता है, तो उसकी श्रेष्ठ सेवा से कोई ईर्ष्या नहीं करता, वरन उस तक स्वयं पहुंचने की आकांक्षा करता। जगत जनन्याम जगदीश वैशम स्याते वयत्कर्मणि समाहितम् करोषि फल्गु अपि रुदिन वत्सल स्वेव कृष्णे अभि रतस्य किं तया। हे जगदीश्वर, लक्ष्मी जी विश्व की माता है, तो भी मैं सोचता हूँ कि उनकी सेवा में हस्तक्षेप करना तथा उसी पद पर जिसके प्रति वे इतने आसक्त हैं कार्य करने से मुझसे क्रुद्ध हो सकते हैं। हे जगदीश्वर, लक्ष्मी जी विश्व की माता है, तो भी सोचता हूँ कि उनकी सेवा में हस्तक्षेप करना तथा उसी पद पर जिसके प्रति वे इतने आसक्त हैं कार्य करने से मुझसे क्रुद्ध हो सकते हैं। फिर भी मुझे आशा है कि इस भ्रम के होते हुए आप मेरा पक्ष लेंगे, क्योंकि आप दीन वत्सल हैं और भक्त की तुच्छ सेवाओं को भी बहुत करके मानते हैं। अतः यदि वे रुष्ट भी हो जाए तो आपको कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि आप निर्भर हैं, अतः उनके बिना भी आपका काम चल सकता है। तात्पर्य, माता लक्ष्मी जी भगवान नारायण के नितांत चरण सेवा के लिए विख्यात है। वे आदर्श पत्नी हैं, क्योंकि वे हर प्रकार से भगवान नारायण का ध्यान रखती है। वे न केवल उनके चरण कमलों का ध्यान रखती है, वरन उनके घर का सारा कार्य भी करती है। सुस्वादु भोजन पकाती, भगवान के भोजन के समय पंखा जलती है, उनके मुख पर चंदन लेप करती तथा उनकी शैया तथा आसन को व्यवस्थित करती है। इस प्रकार वे भगवान की सेवा में निरंतर लगी रहती हैं, जिसके कारण अन्य किसी भक्त को भगवान के नित्य कर्मों में हस्तक्षेप करने का अवसर ही नहीं प्राप्त हो पाता। अतः पृथु महाराज को लगभग विश्वास था कि मैं लक्ष्मी जी की सेवा में हस्तक्षेप करने से लक्ष्मी जी चिढ़कर उन पर रुष्ट हो सकती, किंतु जगत जननी लक्ष्मी जी पृथु महाराज जैसे तुच्छ भक्त पर क्यों क्रुद्ध होती? ऐसा संभव नहीं था। फिर भी पृथु महाराज अपने बचाव के लिए भगवान से अपने पक्ष लेने की याचना करते। पृथु महाराज सामान्य वैदिक अनुष्ठानों को करने तथा कर्म कांड के अनुसार यज्ञ करने में लगे थे, किंतु भगवान अत्यंत दयालु उदार होने के कारण उन्हें जीवन का परम पद अर्थात भक्ति प्रदान करने के लिए उद्यम थे। जब कोई व्यक्ति वैदिक अनुष्ठान तथा यज्ञ करता है जब कोई व्यक्ति वैदिक अनुष्ठान तथा यज्ञ करता है, तो वो उच्च लोकों को जाने के उद्देश्य ऐसा करता है, किंतु ऐसे यज्ञों के द्वारा कोई भगवान के धाम जाने का अधिकारी नहीं हो सकता। फिर भी भगवान इतने उदार हैं कि किसी भी की भी तुच्छ से तुच्छ सेवा भी स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए विष्णु पुराण में कहा गया, वर्णाश्रम धर्म के सिद्धांतों का पालन करके परमेश्वर को प्रसन्न किया जा सकता। भगवान के प्रसन्न होने पर यज्ञ करता भक्ति योग के पद को प्राप्त होता है। अतः पृथु महाराज को आशा थी कि भगवान उनकी छोटी सी सेवा को लक्ष्मी जी की सेवा से बढ़कर माने। लक्ष्मी जी चंचला कही जाती, क्योंकि वे एक स्थान पर स्थिर नहीं रहती। अतः पृथु महाराज ने संकेत दिया, यदि क्रोधवश में अन्यत्र चली भी जाए तो भगवान विष्णु को कोई हानि नहीं पहुंचेगी। क्योंकि वे भगवान विष्णु तो आत्मनिर्भर है और लक्ष्मी जी के बिना भी वे सब काम कर सकते हैं। उदाहरण, जब गर्भोदक्षा विष्णु ने अपनी नाभि से ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया, तो उन्होंने पास ही में स्थित चरण दबाती लक्ष्मी जी से कोई सहायता नहीं ली। सामान्य रूप से जब पुत्र उत्पन्न करना हो तो पत्नी पति से गर्भ धारण करती है, समय आने पर पुत्र को जन्म। तो ब्रह्मा जी के जन्म में गर्भोदक्षा विष्णु से लक्ष्मी जी ने गर्भ धारण नहीं किया। आत्मनिर्भर होने के कारण भगवान ने अपनी नाभि से ब्रह्मा जी को उत्पन्न कर लिया। अतः
पृथु महाराज को विश्वास था कि यदि लक्ष्मी जी भी उनसे रुष्ट हो जाए तो न तो भगवान और न ही उन्हें किसी प्रकार की क्षति की संभावना। भजन त्यक्त्वा मतेव साधवो व्युदस्ते माया गुणविम विभ्रमोदय भवत्पदानुस्मरणा भवत्पदानुस्मरणात्रते सतां निर्मितमन्यत् भगवन् न विद्या। बड़े बड़े साधु पुरुष जो सदा ही मुक्त रहते हैं आपकी भक्ति करते हैं। बड़े बड़े साधु पुरुष जो सदा ही मुक्त रहते हैं आपकी भक्ति करते हैं, क्योंकि भक्ति के द्वारा इस संसार के मोह से छुटकारा पाया जा सकता है। हे भगवान, मुक्त जीवों द्वारा आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करने का एकमात्र कारण यही हो सकता है कि ऐसे जीव आपके चरण कमलों का निरंतर ध्यान रखते हैं। तात्पर्य कर्मी लोग प्राय दैहिक सुखों के लिए सकाम कर्म करते हैं, किंतु ज्ञानी भौतिक सुखों की खोज में रुचि नहीं दिखाते। कर्मी लोग प्राय दैहिक सुखों के लिए सकाम कर्म करते हैं, किंतु ज्ञानी जो है भौतिक सुखों की खोज में रुचि नहीं दिखाते। वे समझते हैं कि आत्मा होने के कारण उन्हें इस भौतिक जगत से कुछ भी लेना देना नहीं। आत्म साक्षात्कार के पश्चात परिपक्व बुद्धि वाले ज्ञानी भगवान के चरणों में समर्पित भगवान के चरण कमलों में समर्पित हो जाने चाहिए, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया, बहुनाम जन्मनाम अंते आत्म साक्षात्कार तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक कि भगवत भक्त को प्राप्त न हुआ जाए। अतः भागवत में कहा गया है, जो आत्माराम है वे प्रकृति के गुणों के समस्त संदूषणों से मुक्त होते हैं। जब तक मनुष्य प्रकृति के गुणों द्वारा विशेष रूप से रजो तथा तमो गुणों के द्वारा प्रभावित रहता है तब तक वो लोभी तथा कामी बना रहता है। मनुष्य प्रकृति के गुणों द्वारा विशेष रूप से रजो तथा तम गुणों के द्वारा प्रभावित रहता है, तब तक वो लोभी तथा कामी बना रहता है। अतः वो कठिन परिश्रम में लगा रहकर अहर्निश कार्य करता है। ऐसे अहंकार से वह लगातार एक योनि से दूसरे में घूमता रहता है और उसे किसी भी योनि में चैन नहीं मिलता। ज्ञानी इस तथ्य को जानता है तो वो कार्य करके बन करके कर्म संन्यास ग्रहण कर लेता है, तो भी यह वास्तविक संतोष का पद नहीं है। आत्मिक साक्षात्कार के पश्चात ज्ञानी की भौतिक बुद्धि उसे भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने के लिए ले जाती है। तब वह निरंतर भगवान के चरण कमलों के ध्यान में मग्न रहने लगता है। अतः पृथु महाराज ने निष्कर्ष निकाला कि जिन मुक्त व्यक्तियों ने भक्ति पद ग्रहण कर लिया है उन्हें जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त हो चुका है। यदि मुक्ति ही अपने आप में अंत होती तो मुक्त व्यक्ति द्वारा भक्ति ग्रहण करने की आवश्यकता न पड़ती। दूसरे शब्दों में भगवान के चरण कमलों की भक्ति से प्राप्त होने वाला आनंद आत्म साक्षात्कार से प्राप्त दिव्य आनंद अर्थात आत्मानंद से बढ़कर है। भगवान के चरण कमलों की भक्ति से प्राप्त होने वाला आनंद आत्म साक्षात्कार से प्राप्त होने वाला दिव्य आनंद अर्थात आत्मानंद से भी बढ़कर। अतः पृथु महाराज ने निश्चय किया कि वे केवल भगवान की महिमा का श्रवण करेंगे और इस प्रकार भगवान के चरण कमलों में अपने मन को लगाएंगे। यही जीवन की चरण सिद्धि। मन्ये गिरं ते जगतां विमोहिनं वरं वृणीष्वेति भजन्तात्मतथ्यं वाचानुतन्त्या यदि ते जनोऽसि कथं पुनः कर्म करोति मोहि। हे भगवान, आपने अपने विशुद्ध भक्त से जो कुछ कहा वो निश्चय अत्यंत मोह में डालने वाला है। भगवान, आपने अपने विशुद्ध भक्त से जो कुछ कहा वो निश्चय ही अत्यंत मोह में डालने वाला है। आपने वेदों में जो लालच दिए हैं वे शुद्ध भक्तों के लिए उपयुक्त नहीं है। सामान्य लोग वेदों की अमृतवाणी से बनकर कर्म फल से मोहित होकर पुनः पुनः सकाम कर्मों में लगे रहते हैं। तात्पर्य गौड़ी संप्रदाय के महान आचार्य श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा है, जो लोग वेदों के सकाम कर्मों के प्रति अर्थात कर्म कांड तथा ज्ञान कांड के प्रति अत्यधिक आसक्त हैं, समझो कि उनका सर्वनाश हो चुका है। वेदों में 3 प्रकार के कर्म बताए, कर्म कांड, ज्ञान कांड तथा उपासना कांड। जो लोग कर्म कांड तथा ज्ञान कांड में रहते हैं उनका सर्वनाश इस अर्थ में हो चुका है क्योंकि जो भी इस भौतिक देह में बंदी है, चाहे वो देवता हो या राजा या निम्न पशु, सभी का विनाश होता है। प्रकृति के तापत्रय सबों के लिए अपनी आत्म स्थिति को समझने के लिए ज्ञान का अनुशीलन भी कुछ हद तक समय का है। क्योंकि जीवात्मा परमेश्वर का अंश है तो उसको चाहिए कि तुरंत भक्ति में लग जाए।
इसलिए पृथु महाराज कहते हैं कि भौतिक वरों का लालच इस भौतिक जगत के बंधन का दूसरा जाल है। भौतिक वरों का लालच इस भौतिक जगत के बंधन का दूसरा जाल आते हुए भगवान से स्पष्ट कर देते हैं कि भौतिक सुविधा के रूप में उनके द्वारा प्रदान किए जाने वाले वर निश्चय ही मोह के कारण शुद्ध भक्ति को कभी भुक्ति या मुक्ति में रुचि नहीं रखती। शुद्ध भक्त को कभी भी भुक्ति या मुक्ति में रुचि नहीं। भगवान कभी कभी नव दीक्षित वर भक्तों को वर देते हैं जिन्हें इसका ज्ञान नहीं हुआ करता कि भौतिक सुविधाएं उन्हें सुखी नहीं बना सकती। अतः चेतन चिंतामणि भगवान का कथन है कि अल्पज्ञ किंतु निष्ठावान भक्ति भगवान से किसी लाभ की याचना कर सकती, किंतु भगवान सर्वज्ञ होने के कारण सामान्यतः भौतिक वर नहीं देते। अभी तो अपने भक्त के द्वारा भोग्य सारी सुविधाएं हर लेते हैं जिससे भक्त को अंततः पूर्ण रूप से समर्पण करना पड़ता है। दूसरे शब्दों में भक्त के लिए भौतिक लाभ का वरदान कभी शुभ नहीं होता है। वेदों के कथन है कि बड़े बड़े यज्ञ करने के प्रतिफल स्वरूप स्वर्गलोक की प्राप्ति मात्र भ्रामक है। अतः भगवद गीता में भगवान कहते हैं यामी माम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ते विपश्चित। अल्पज्ञ वर्ग के मनुष्य ही वेदों की सुधामय वाणी से आकृष्ट होकर भौतिक लाभ की आकांक्षा से सकाम कर्म में प्रवृत्त होते हैं। इस प्रकार वे जन्म जन्मांतर विभिन्न योनियों में भटकते रहे। आगे बोला गया 31 श्लोक में त्वत्माययाथा जनैष खण्डितो यत अन्यदाशास्तिरत्मना बुध यथा चरेत बालहितं पिता स्वयं तथा तमेव हर्षेण समहितम्। हे भगवान, आपकी माया के कारण इस भौतिक जगत के सभी प्राणी अपनी वास्तविक स्वाभाविक स्थिति भूल गए और वे अज्ञान व समाज मित्रता तथा प्रेम के रूप में निरंतर भौतिक सुख की कामना कर रहे हैं। अतः आप मुझे किसी प्रकार का भौतिक लाभ मांगने के लिए न कहें, बल्कि जिस प्रकार पिता अपने पुत्र द्वारा मांगने की प्रतीक्षा के बिना उसके कल्याण के लिए सब कुछ करता है, उसी प्रकार से आप भी जो मेरे हित में मुझे प्रदान करें। पुत्र का कर्तव्य के बिना कुछ मांगे अपने पिता पर आश्रित रहे। सुपुत्र को विश्वास होता है कि पिता अच्छे से जानता है कि पुत्र को कैसे लाभ पहुंचाया जाए। इस प्रकार शुद्ध भक्त भगवान से किसी प्रकार के लाभ की याचना नहीं करता, न ही आध्यात्मिक लाभ के लिए कुछ मांगता है। शुद्ध भक्त तो भगवान के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित रहता है और भगवान उसका भार ग्रहण करता है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया अहम त्वमा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। पिता पुत्र की आवश्यकताओं से परिचित होता है और उनकी पूर्ति करता है। परमेश्वर भी जीवात्मा की आवश्यकता से अनजान नहीं रहते और प्रचुर मात्रा में उनकी पूर्ति करते थे। इसलिए ईशोपनिषद का कथन है कि इस संसार में सभी कुछ पूर्ण है, पूर्णम इदम। कठिनाई है कि जीवात्मा विस्मरण के कारण वृथा की आवश्यकता उत्पन्न करता है और अपने आप को भौतिक कर्मों में बांध देता है। परिणाम यह होता है कि जन्म जन्मांतर कर्मों का अंत नहीं मिल पाता। हमारे समक्ष नाना प्रकार की जीवात्माएं और उनमें से प्रत्येक देहांतर तथा कर्म में फंसी है। हमारा एकमात्र कर्तव्य है कि हम भगवान की शरण ग्रहण करें और उन्हें सारा संभालने दें, क्योंकि जो हमारे लिए शुभ है उससे परिचित। अतः पृथु महाराज भगवान से कहते कि परम पिता के रूप में कुछ पृथु के लिए लाभप्रद हो वही वर दें। पृथु महाराज भगवान से कहते कि परम पिता के रूप में जो कुछ पृथु के लिए लाभप्रद हो वही करें। जीवात्मा की यही सही स्थिति है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु अपने शिष्याष्टकम में उपदेश देते हैं न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति रहित की। हे परम शक्तिमान, मैं न तो धन संग्रह करना चाहता हूँ, न मुझे सुंदर स्त्री का भोग करने की इच्छा है, न ही मुझे अनेक अनुयायी चाहिए। मुझे तो जन्म जन्मांतर आपकी अहेतु की भक्ति चाहिए। निष्कर्ष निकला कि शुद्ध भक्त को न तो भक्ति से किसी प्रकार के भौतिक लाभ की कामना करनी चाहिए, न सकाम कर्म या दार्शनिक चिंतन के द्वारा मोहग्रस्त होना चाहिए। उसे निरंतर भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए। यही जीवन की चरम सिद्धि। मैत्रेय उवाच इत्यादि राजन्नुतः स विश्वद्रक् तमा राजन् मयि भक्तिरस्तु ते
इष्टे प्रसीदे मयि ते कृता जया माया मदीया तरति स्म दुस्तजा। मैत्री ऋषि ने कहा, पृथु महाराज की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मांड के साक्षी भगवान ने राजा को इस प्रकार संबोधित किया। मैत्री ऋषि ने आगे कहा कि पृथु महाराज की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मांड के साक्षी भगवान ने राजा को इस प्रकार संबोधित किया, हे राजन, तुम्हारी मुझ में निरंतर भक्ति बनी रहे। ऐसे शुद्ध उद्देश्य जिसे तुमने बुद्धिमत्ता पूर्वक व्यक्त किया है, दुर्लभ माया को पार किया जा सकता। मैत्री ऋषि ने आगे पृथु महाराज की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मांड के साक्षी भगवान ने राजा को इस प्रकार संबोधित किया, हे राजन, तुम्हारी मुझ में निरंतर भक्ति बनी रहे। ऐसे शुद्ध उद्देश्य है जिसे तुमने बुद्धिमत्ता पूर्वक व्यक्त किया है, दुर्लभ माया को पार किया जा सकता। तात्पर्य भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि भगवान ने की कि माया दुर्लभ है। कोई भी कर्म, ज्ञान या योग द्वारा माया से पार नहीं पा सकता। इससे पार पाने का एकमात्र साधन भक्ति है। जैसा कि भगवत गीता में भगवान ने स्वयं कहा, मामेव प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। यदि कोई भवसागर को पार करना चाहता है तो भक्ति के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अतः भक्त चाहे स्वर्ग में रहे या नरक में, उसे कभी भी किसी भौतिक पद की इच्छा नहीं करनी चाहिए। शुद्ध भक्त को सदैव भगवान की सेवा में संलग्न रहना चाहिए, क्योंकि वही उसकी वास्तविक वृत्ति। इस स्थिति में पांव जमाकर प्रकृति के कठोर नियमों पर विजय पाई जा सकती। तत्त्वं कुरु मया आदिष्टम् अप्रमत्त प्रजापते मत्तहादेश करलोक सर्वत्राप्नोति शोभनम्। हे प्रजा के पालक राजा, अब से मेरी आज्ञा का पालन करने में सावधानी बरतना, किसी भी प्रकार का दिग्भ्रमित होना। भगवान बोल रहे हैं, क्योंकि वो सौवा यज्ञ कर रहे थे इंद्र को मारने वाले, तो भगवान बोले, पालक राजा, अब से मेरी आज्ञा का पालन करने में सावधानी बरतना और किसी भी प्रकार दिग्भ्रमित मत होना। जो भी श्रद्धापूर्वक उस प्रकार मेरी आज्ञा का पालन करता है, उसका सदैव सर्वत्र मंगल होता है। तात्पर्य धार्मिक जीवन का सार है कि भगवान के आदेशों का पालन करना, और जो ऐसा करता है पूर्ण रूप से धार्मिक है। भागवत गीता में भगवान कहते हैं, मन मना भव मत भक्त, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो। वे आगे भी कहते हैं कि सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सभी प्रकार की भौतिक व्यस्तताओं को त्याग कर मेरी शरणागत हो। सभी प्रकार की भौतिक व्यस्तताओं को त्याग कर मेरी शरण में आ जाए, ये धर्म का मूल नियम है। जो कोई भी भगवान के ऐसे आदेश का पालन करता है, वो वास्तव में धार्मिक पुरुष है। अन्य सबों को वंचक कहा गया, क्योंकि धर्म के नाम पर न जाने कितने प्रकार कार्य दुनिया में चल रहे हैं जो वास्तविक में धर्म नहीं है। तो जो भगवान की आज्ञा का पालन करता है, उसका सर्वत्र मंगल होता है। मैत्रेय उवाच इति वैनस्य राजर्षे प्रतिनद्यर्थवत वच उजित अनुग्रहीत्वा एनं गन्तुं चक्रे अच्युतः मतिम्। मैत्रेय ने विदुर से कहा, भगवान ने महाराज पृथु द्वारा की गई सार गर्भित प्रार्थना की पूरी हुई प्रशंसा की। इस प्रकार राजा द्वारा समुचित रूप से पूजित होकर भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया और प्रस्थान करने का निश्चय किया। तात्पर्य श्लोक के सबसे महत्वपूर्ण शब्द प्रतिनद्याद्र, जिसका अर्थ है कि भगवान ने राजा द्वारा की गई सार्थक प्रार्थना की प्रशंसा की। जब भक्त भगवान से प्रार्थना करता है तो भौतिक लाभ की याचना न करके उनकी कृपा मांगता है। जब भक्त भगवान से प्रार्थना करता है तो भौतिक लाभ की याचना करके उनकी कृपा मांगता है। वो प्रार्थना करता है कि जन्म जन्मांतर वो भगवान के चरण कमलों की सेवा करते रहे। इसलिए भगवान चैतन्य ने मम जन्मनि शब्द का प्रयोग किया, जिसका अर्थ है जन्म जन्मांतर है। क्योंकि भक्त यह भी नहीं चाहता कि जन्म का चक्र रुके। भगवान तथा भक्त इस जगत में एक जन्म के बाद दूसरे जन्म में प्रकट होते रहते हैं, तो ऐसे जन्म दिव्य होते।
भागवत गीता के चतुर्थ अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बताया है कि उनके तथा अर्जुन दोनों के इसके पूर्व अनेक जन्म हो चुके हैं। भगवान को तो इन जन्मों का स्मरण है, किंतु अर्जुन उन्हें भूल चुका है। भगवान तथा उनके विश्वास पात्र भक्त भगवान के संदेश को पूरा करने के उद्देश्य कई बार प्रकट हो सकते हैं, किंतु ऐसे जन्म दिव्य होते हैं क्योंकि इनमें भौतिक जन्म शरीर की कष्टमय स्थितियां नहीं आती, अतः वे दिव्य कहलाते हैं। मनुष्य को भगवान तथा भक्त के दिव्य जन्म के विषय में जानना चाहिए। भगवान द्वारा जन्म ग्रहण करने का उद्देश्य भक्ति की स्थापना करना है, जो धर्म की पूर्ण पद्धति, और भक्ति का जन्म भक्ति संप्रदाय को सारे विश्व में प्रचारित करने के लिए होता है। पृथु महाराज भक्ति संप्रदाय को प्रसारित करने के लिए भगवान की शक्ति के अवतार थे, और भगवान ने उन्हें इसी पद पर बने रहने का वर दिया था। अतः जब राजा ने किसी प्रकार का भौतिक वर प्राप्त करना स्वीकार कर दिया तो भगवान इससे अत्यधिक प्रसन्न हुए कि इसको कोई भौतिक वर नहीं चाहिए। इस श्लोक का एक अन्य महत्वपूर्ण शब्द अच्युत अर्थ है, जिसका अर्थ है अमोघ या अचूक। यद्यपि भगवान इस जगत में प्रकट होते हैं किंतु उन्हें बद्ध जीव कभी नहीं माना जाता है जो पतनशील है। जब भगवान प्रकट होते हैं तो प्रकृति के गुणों से अप्रभावित रहकर अपनी दिव्य स्थिति में बने रहते हैं। इसलिए भगवत गीता में अपने प्राकट्य के गुण को आत्माया अर्थात अंतरंगा शक्ति संपन्न मानते। भगवान अच्युत होने के कारण इस भौतिक जगत में जन्म लेने के लिए भौतिक प्रकृति द्वारा बाध्य नहीं किए जाते। वे तो धर्म की स्थापना करने तथा मानव समाज में आसुरी प्रभाव को नष्ट करने के लिए अवतरित हो। देवर्षि पित्र गंधर्व देवर्षि पित्र गंधर्व सिद्ध चारण पन्नग किन्नर अप्सरस मर्त्या खगा भूतानि अनेकशः यज्ञ ईश्वर धिया प्राज्ञा वाक वित्तंजलि भक्ति सभाजिता ययु सर्वे वैकुंठ्यानुगता तथा। राजा पृथु ने देवताओं, ऋषियों, पितृलोक, गंधर्व लोक, सिद्ध लोक, चारण लोक, पन्नग लोक, किन्नर लोक, अप्सर लोक तथा पृथ्वी लोक और पक्षियों के लोकवासियों की पूजा की। उन्होंने यज्ञ स्थल पर उपस्थित अनेक जीवों की पूजा की। उन्होंने इन सबकी तथा भगवान के पार्षदों की मधुर वचन तथा यथासंभव धन के द्वारा हाथ जोड़कर पूजा की। इस उत्सव के बाद भगवान विष्णु के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए सभी अपने अपने लोक को चले गए। राजा पृथु ने सबकी पूजा की, देवताओं की, ऋषियों की, पितृलोक की, गंधर्व की, सिद्धलोक, पक्षी लोक के वासियों की पूजा की। उन्होंने यज्ञ स्थल पर उपस्थित अन्य जीवों की भी पूजा की। उन्होंने इन सबकी तथा भगवान के पार्षदों की मधुर वचन तथा यथासंभव धन के द्वारा हाथ जोड़ की पूजा की। इस उत्सव के बाद भगवान विष्णु के पद चिन्हों का अनुसरण करते सभी अपने अपने लोक को चले गए। तात्पर्य आधुनिक तथाकथित वैज्ञानिक समाज में विचार प्रचलित है कि अन्य लोकों में जीवन नहीं, केवल पृथ्वीलोक में बुद्धि तथा वैज्ञानिक जीवन ज्ञान वाले प्राणी विद्यमान है। किंतु वैदिक साहित्य इस मूर्खतापूर्ण सिद्धांत को नहीं मानता। वैदिक ज्ञान के मानने वाले भली भांति परिचित है कि विविध लोकों में नाना प्रकार के जीव जैसे देवता, ऋषि, पितृगण, गंधर्व, पन्नग, किन्नर, चारण, सिद्ध तथा अप्सराएं वास करते हैं। वेद बताते हैं कि सभी लोकों में इसी आकाश में नहीं वरन आध्यात्मिक आकाश में भी नाना प्रकार के जीव वास करते हैं। यद्यपि सारे जीव एक ही दिव्य प्रकृति वाले और भगवान के ही समान भौतिक गुण वाले हैं, किंतु वे 8 तत्वों क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर, मन, बुद्धि, अहंकार के संयोग के फलस्वरूप विविध शरीर धारण करते हैं। हाँ, किंतु आध्यात्मिक लोक में देह और देही में ऐसा भेद नहीं होता। भौतिक संसार में विभिन्न लोकों में विभिन्न शरीरधारियों में उनके विशिष्ट रूपों और आकारों में भेद प्रकट होता है। हमें वैदिक साहित्य से भली भांति ज्ञात होता है कि भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही प्रकार के लोकों में भिन्न भिन्न बुद्धि वाले जीव हैं। पृथ्वी भूलोक का एक ग्रह है। भूलोक के ऊपर 6 अन्य लोक हैं और इस तरह से नीचे भी 7 लोक।
जिससे सूचित होता है कि 14 विभिन्न लोक हैं। भौतिक आकाश से पर एक दूसरा आकाश है जिसे परव्योमी आध्यात्मिक आकाश कहते हैं। यह आध्यात्मिक चिन्मय लोक है। इन लोकों के वासी भगवान की नाना प्रकार से प्रेम भक्ति करते हैं, जिनमें विभिन्न भाव सम्मिलित रहते हैं, जैसे दास्य भाव, साख्य भाव, वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव तथा इन सबसे ऊपर है परकीय भाव। परकीय भाव कृष्ण के वासस्थान कृष्ण लोक में प्रचलित है। ये लोक गोलोक वृंदावन भी कहलाता है। तथा यद्यपि भगवान श्री कृष्ण वहां निरंतर वास करते हैं, तो भी वे लाखों करोड़ रूपों में अपना विस्तार करते हैं। अपने इन्हीं एक रूप में वे इस धरा के विशेष स्थान वृंदावन धाम में प्रकट होते हैं, जहां वे परव्योम में स्थित गोलोक वृंदावन धाम की मूल लीलाएं करके बद्ध जीवों को भगवान के धाम के लिए जाने के लिए आकर्षित करते हैं। तो इस प्रकार से पृथु महाराज से सम्मान पाके सारे लोग अपने अपने लोगों को चले गए। तो पृथु महाराज ने खाली भगवान का ही आदर नहीं किया, देवताओं का, ऋषियों का, पितृलोक का, गंधर्व लोक का, सिद्ध लोक का, चारण लोक का, पन्न लोक का, किन्नर लोक का, अप्सरा लोक का, पृथ्वी लोक का, पक्षियों के लोक के वासियों की पूजा की। उन्होंने यज्ञ स्थल पर उपस्थित अनेक जीवों की पूजा की। उन्होंने इन सब की तथा भगवान के पार्षदों की मधुर वचन तथा यथासंभव धन के द्वारा हाथ जोड़कर पूजा की। इस उत्सव के बाद भगवान विष्णु के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए सभी अपने अपने लोकों को चले गए। भगवानपि राजर्षे स्वोपाध्याय शिक्षाच्युतः हरन्नीव मनोमुष्य स्वधाम प्रत्यत्पद्य। राजा तथा वहां पर उपस्थित पुरोहितों के मनों को मोहित करने के बाद अच्युत भगवान परम व्योम में अपने धाम वापस चले गए। तात्पर्य, चूंकि भगवान सर्वात्माएं अतः वे अपना शरीर बदले बिना परव्योम से नीचे आ सकते हैं, इसलिए वे अच्युत अथवा अचुक कहलाते हैं। जब जीवात्मा इस संसार में आ गिरता है तो उसे भौतिक शरीर धारण करना होता है, और जब वो भौतिक शरीर में अच्युत वह भौतिक शरीर रूप में अच्युत नहीं कहला सकता, क्योंकि वह भगवान की सेवा कार्य के पद से नीचे पतित होता है। अतः जीव भौतिक जीवन की बद्ध अवस्था में दुख भोगने के लिए अथवा उसका आनंद उठाने के प्रयास में भौतिक शरीर ग्रहण करता है। अतः पतित जीवात्मा च्युत है और भगवान अच्युत कहलाता है। भगवान सबों के लिए मनमोहक थे, केवल राजा के लिए नहीं, अपितु उन पुरोहितों के लिए भी जो वैदिक कर्म कांडों के अत्यधिक आदि थे। सर्वमोहक होने के कारण भगवान को कृष्ण अर्थात सबको आकर्षण करने वाला कहा जाता है। महाराजा पृथु की यज्ञ स्थल में भगवान क्षीरोदक्षा विष्णु के रूप में प्रकट हुए थे, जो भगवान श्री कृष्ण के साथ वे कारणदक्षा विष्णु के द्वितीय अवतार है, जो भौतिक सृष्टि के मूल है, और गर्भदक्षा विष्णु के रूप में विस्तार करके प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। क्षीरोदक्षा विष्णु उन पुरुषों में से एक है जो प्रकृति के भौतिक गुणों को अपने वश में रखते हैं। अदष्टाय नमस्कृत्य नृप संदीर्षतात्मने अव्यक्त्याय च देवानां देवाय स्वयं पुरमयो। तत्पश्चात राजा पृथु ने समस्त देवों के परम स्वामी भगवान को सादर नमस्कार किया। यद्यपि भौतिक दृष्टि से देखे जाने की वस्तु नहीं है, फिर भी भगवान ने महाराजा पृथु के नेत्रों के समक्ष अपने को प्रकट किया। तत्पश्चात राजा पृथु ने समस्त देवों के परम स्वामी भगवान को सादर नमस्कार किया। यद्यपि भौतिक दृष्टि से देखे जाने की वस्तु नहीं है भगवान, फिर भी भगवान ने महाराजा पृथु के नेत्रों के समक्ष अपने को प्रकट किया। भगवान को नमस्कार करके राजा अपने घर चले आए। तात्पर्य कि परमेश्वर भौतिक आंखों से दिखाई नहीं पड़ते, किंतु जब भौतिक इंद्रिया भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगी होती तो इस प्रकार पवित्र हो जाती, तो भगवान स्वयं भक्त के समक्ष अपने को प्रकट करते हैं। अव्यक्त का अर्थ है अप्रकट। यद्यपि ये संसार भगवान की सृष्टि है, किंतु आंखों से नहीं दिखाई पड़ता। किंतु महाराजा पृथु ने अपनी शुद्ध भक्ति से आत्मदृष्टि विकसित कर ली थी। अतः यहाँ पर ईश्वर को संदर्शितात्मता कहा गया, क्योंकि सामान्य नेत्रों से अदृश्य रहकर भी भक्त को दृष्टिगोचर होते हैं।
इस प्रकार से 20वां अध्याय है यहीं पे समाप्त होता है। 21वां अध्याय महाराज पृथु द्वारा उपदेश। मैत्रेय वाच मौक्तिके कुशंस्तग्भि दुकूले स्वर्ण तोरणे महासुरभिः धूपे मंडितम तत्र तत्र वे। महर्षि मैत्रेय ने विदुर से कहा, जब राजा ने अपनी नगरी में प्रवेश किया तो उसके स्वागत के लिए नगरों को मोतियों, पुष्पहारों, सुंदर वस्त्रों तथा सोनारे द्वारों से सुंदर ढका सजाया गया और सारी नगरी अत्यंत सुगंधित धूप से सुवासित थी। तात्पर्य वास्तविक ऐश्वर्य तो प्राकृतिक देन से मिलता है, जैसे सोना, चांदी, मोती, मणि, ताजे पुष्प, वृक्ष तथा रेशम। वैदिक सभ्यता भगवान की इन्हीं प्राकृत देनों को ऐश्वर्य तथा अलंकार मानते हैं। ऐसे ऐश्वर्य से मानसिकता तुरंत बदल जाती है और पूरे वातावरण का आध्यात्मिकरण हो जाता है। राजा पृथु की राजधानी ऐसे ही अमूल्य ऐश्वर्य में अलंकारों से सजाई गई। चंदना गुरु चंदन गुरु चंदन गुरु तोयताद्र रथ्या चत्वर मार्गवत पुष्पाक्षत फले तुख में लाजे अर्चिभी अर्चितम। नगर भर की गलियां, सड़कें तथा छोटे पार्क चंदन तथा अर्गजा के सुगंधित जल से सींच दिए गए और सर्वत्र समूचे फलों, फूलों, भिगे हुए अन्नों, विविध खनिजों तथा दीपों के अलंकार से सजे थे। सभी मांगलिक वस्तुओं के दृश्य उपस्थित कर रहे। सवृंदे कदली स्तंभे पूग पोते परिष्कृतम तरु पल्लव माला भी सर्वत्र समलंकतम। चौराहे पर फलों तथा फलों के गुच्छे, केले के खंभे तथा सुपारी की टहनियां लगाई गई। ये सारी सजावट मिलकर अत्यंत आकर्षक लग रही थी। प्रजा प्रजात प्रजास्तम दीप बलि भी संभ्रत शेष मंगले अभियु मृष्ट कन्या च मृष्ट कुंडल मंडिता। जब राजा ने नगर में प्रवेश किया तो समस्त नागरिकों ने दीप, पुष्प तथा दधि जैसे अनेक मांगलिक द्रव्यों से उनका स्वागत किया। राजा की अगवानी अनेक सुंदर कन्याओं ने भी की, जिनके शरीर विविध आभूषणों से सुशोभित थे और जिनके कुंडल परस्पर टकरा रहे थे। तात्पर्य वैदिक सभ्यता के अनुसार किसी विशिष्ट अतिथि जैसे कि दूल्हे, राजा या गुरु के स्वागत में सुपारी, केला, नव अंकुरित गेहूं, धान, दही तथा सिंदूर जैसे मांगलिक प्राकृतिक पदार्थों को शहर भर में बिखेर दिया जाता है। उसी प्रकार अविवाहित लड़कियों द्वारा जो बाह्य तथा अंतर से शुद्ध होती है और सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से सज्जित होती है, स्वागत कराया जाता है, जो शुभ माना जाता है। कुमारी अर्थात अविवाहित कन्या जिनका स्पर्श पुरुष द्वारा नहीं हुआ, समाज की मांगलिक सदस्याएं होती। कुमारी अर्थात अविवाहित कन्या जिनका स्पर्श पुरुष द्वारा नहीं होता है, समाज की मांगलिक सदस्य होती है। आज भी हिंदू समाज के अत्यंत रूढ़िवादी परिवारों में अविवाहित लड़कियों को न तो घर के बाहर जाने दिया जाता है, न लड़कों से मिलने दिया जाता है। जब तक कि विवाह नहीं हो जाता, उनके माँ बाप बड़ी सावधानी से उनकी देख रेख करते हैं और विवाह के बाद उनके युवा पति उनकी रक्षा करते हैं और प्रौढ़ होने पर उनकी संतानें उनकी देख रेख करते हैं। इस प्रकार से रक्षित स्त्रियां मनुष्य की शक्ति के लिए शुभ स्रोत बनी रहती। जो इस प्रकार से शुद्ध स्त्रियां हैं, मनुष्य की शक्ति का शुभ स्रोत बनी रहती। शंख दुंदुभि घोषेण ब्रह्म घोषेण चरित्विजा विवेश भवनम वीरा स्तूये मान गतस्मै। जब राजा ने महल में प्रवेश किया तो शंख तथा दुंदुभियां बजने लगी। पुरोहित गण वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने लगे और बंदी जन विभिन्न प्रकार से स्तुति गान करने लगे। कितने स्वागत समारोह के बावजूद राजा पर रंच भाव भी प्रभाव नहीं पड़ा। तात्पर्य राजा का अत्यंत शानदार ऐश्वर्यमय ढंग से स्वागत किया गया था जब राजा ने नगर में प्रवेश किया यज्ञ के बाद, किंतु उसे किसी प्रकार का गर्व नहीं हुआ। अतः कहा जाता है कि शक्तिशाली तथा ऐश्वर्यमान पुरुष वास्तव में कभी गर्व नहीं करते।
इस प्रसंग में वृक्ष का उदाहरण जाता है कि जो फूलों से लदा होकर भी विनयशीलता नीचे झुक जाता है, अहंकार से सीधा तना हुआ नहीं रहता। ये महापुरुषों के चरित्र का विलक्षण गुण है। पूजितः पूजयामास तत्र तत्र महायश पुराण जान पदांतांतान प्रीता प्रिय वरप्रद। नगर के भद्र तथा सामान्य जनों ने राजा का हार्दिक स्वागत किया और राजा ने भी उन्हें मनवांछित आशीर्वाद दिया। सामान्यतः राजा के पास उनकी प्रजा की पहुंच होती थी। सामान्य रूप से बड़े तथा छोटे सभी प्रकार के लोग राजा को देखने की इच्छा रखते थे और उससे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते थे। राजा को इसका पता रहता था, अतः जब भी वो प्रजा से मिलता था उनकी इच्छाओं की अविलंब पूर्ति करता था या उनकी शिकायतों को दूर करता था। इस प्रकार के व्यवहार में राजतंत्र तथा कथित प्रजातंत्र सरकार से अच्छा होता था, क्योंकि प्रजातंत्र में प्रजा कार्यकारी अध्यक्ष नहीं मिल पाती और प्रजा की शिकायतों को दूर करने के लिए कोई उत्तरदायित्व नहीं रहता। उत्तरदायी राजतंत्र में सरकार के विरुद्ध प्रजा की कोई शिकायत नहीं रहती और यदि कोई रहती भी है तो राजा के पास पहुंचकर तुरंत उसका निराकरण किया जा सकता। सएममादीनि अनुमद्य चेष्टिता कर्माणि भूयासि महान् महत्तम कुर्वन् शशास अवनिमण्डलं यश स्फीतम निधाय आरूढ़ परम पदम। राजा पृथु महानतम से भी महान पुरुष थे, अतः वे सबों के पूज्य थे। उन्होंने पृथ्वी पर शासन करते हुए अनेक प्रशंसनीय कार्य किए और अत्यंत उदार बने रहे। ऐसी महान सफलता प्राप्त कर सारे विश्व में अपनी कीर्ति फैलाकर अंत में भगवान के चरण कमलों को प्राप्त किया। प्रजा पर शासन करते उत्तरदायी राजा या कार्यदक्ष को अनेक कार्य करने पड़ते। राजा या सरकार का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य वेद सम्मत विभिन्न यज्ञों को करना है। दूसरा कर्तव्य देखना है कि जाति विशेष के लोग अपना नियत कार्य करते हैं। राजा का यह भी कर्तव्य कि वो देखे कि प्रत्येक वर्ण अथवा तथा आश्रम के कर्तव्य का पूर्णतः पालन करना। उसके साथ ही जैसा कि राजा पृथु ने उदाहरण प्रस्तुत किया, राजा को चाहिए कि वो अधिकाधिक उत्पादन के लिए पृथ्वी का विकास करे। महान पुरुष भी कई तरह के होते हैं, महान, महानतर तथा महानतम, किंतु राजा पृथु सबसे बढ़कर थे, इसलिए उन्हें महानतम कहा गया। महाराजा पृथु क्षत्रिय थे, वे क्षत्रिय धर्म का पूर्ण रूप से निर्वाह करते थे। इसी प्रकार ब्राह्मण, वैश्य तथा शूद्र भी अपने अपने कार्य का सुचारू रूप से निर्वाह कर सकते थे, जिससे जीवन के अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो सकती थी, जिसे परम पद कहा गया। परम पदम अर्थात वैकुंठ लोक की प्राप्ति केवल भक्ति से ही संभव है। निर्गुण ब्रह्म क्षेत्र भी परम पदम कहलाता है, किंतु जब तक मनुष्य का भगवान से संबंध नहीं होता वह इस परम पदम से इस भौतिक जगत में फिर गिर जाता है। इसलिए कहा गया आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः। निर्विशेषवादी परम पद अथवा निर्गुण ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्न करते हैं, किंतु दुर्भाग्यवश परमेश्वर से संबंध विहीन होने के कारण वो पुनः भौतिक जगत में चले जाते हैं। यदि कोई अंतरिक्ष में उड़ सके तो ऊंचाई तक जा सकता है, किंतु जब तक वो किसी लोक को प्राप्त करना कर ले उसे पुनः पृथ्वी पर आना पड़ता है। इसी प्रकार जो निर्विशेषवादी निर्गुण ब्रह्म ज्योति के परम पद तक पहुंचकर वैकुंठ लोक में प्रवेश नहीं कर पाते हैं, पुनः इस जगत में लौट आते हैं और उन्हें भौतिक लोकों में से किसी एक में शरण लेनी पड़ती है। भले वे ब्रह्म लोक या सत्य को प्राप्त कर लें, किंतु ये सभी लोग तो भौतिक जगत में स्थित हैं। इस प्रकार से पृथु महाराज ये उपदेश दे रहे हैं। सूत वाचा सूत गोस्वामी बोलते हैं, तदादिराजस यशविजृंभति तम गुणे अशेष गुणवत् सभाजितम क्षता महाभागवत सदपते कोशारिवम अप्राहे गुणंतम आचर्य। सूत गोस्वामी ने कहा, ऋषियों के नायक शौनक जी, संसार भर में अत्यंत योग्य महामंडित तथा जगत भर में प्रशंसित आदि राजा पृथु के विविध कार्यों के विषय में मैत्री ऋषि को इस प्रकार कहते हुए सुनकर महान भक्त विदुर ने अत्यंत विनीत भाव से उनकी पूजा की और उनसे निम्न अनुसार प्रश्न पूछे। तो अभी महान भक्त विदुर जो हैं
वो महान भक्त विदुर जो हैं वो मैत्रेय मुनि से प्रश्न पूछ रहे हैं। आगे विदुर बोलेंगे, मैत्रेय मुनि से प्रश्न पूछेंगे और आगे फिर महाराजा पृथु के उपदेश भी आएंगे। तो इस प्रकार से अभी हम इसको यहीं पे विराम देते हैं और जब विदुर जी क्या बोलते हैं 9वें श्लोक में वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। शिल प्रभुपाद की जय। सभी भक्त गणों की जय। हरे कृष्ण।